गौतम गौड़ा जो है रामनगरम से, वो बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। देखिए अभी 150 सीटों के आ गए रुझान, 70 पर बीजेपी, 65 पर कांग्रेस। मतलब बीजेपी ने कांग्रेस पर, चाहे पोस्टल बैलेट ही है, लेकिन शुरुआत से ही 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सीट की लीड बनाई हुई है। अभी भी 5 की लीड बनी हुई है। बरारी रूरल की बात करें, ग्रामीण की, तो वहां पर आईएनसी आगे चल रही है, नागेंद्र वहां से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को उतारा गया है, सीट बदली गई थी, उसके बावजूद जो श्रीरामुलु हैं वो पीछे चल रहे हैं। एसटी समुदाय के बड़े नेता है, लेकिन फिलहाल पीछे चल रहे हैं, आगे यहाँ भी कांग्रेस चल रही है। जी, और एक और अहम आंकड़ा, चाहे पोस्टल बैलेट है, चाहे ये अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन 15 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस बीजेपी से छीन रही है। 15 सीटें ऐसी हैं जिनमें जो पहले बीजेपी की थी अब कांग्रेस की हो रही हैं। 15 बीजेपी टू कांग्रेस। लेकिन बीजेपी भी 13 सीटें जो हैं कांग्रेस से छीन रही है। जो पहले कांग्रेस की सीटें थी वो 13 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। अब आप देखिए, इनमें नेताओं की बहुत अदला बदली हुई है। एक सरकार थी जो कांग्रेस और जेडीएस की थी, उसके बाद उनमें से लोग रिजाइन करके निकल गए और फिर बीजेपी में चले गए। वो बीजेपी के अब नेता हैं, तो वो वहां पर बीजेपी के टिकट पर अब जीत रहे हैं। तो कई यहां पर लोकल नेता ऐसे हैं जो अपने दम पर जीतते हैं, चाहे बीजेपी से लड़ें, चाहे कांग्रेस से लड़ें, चाहे जेडीएस से लड़ें। उनकी वजह से ऐसा हो रहा है कि इस वक्त 15 सीटें ऐसी हैं जो अब दोनों 15-15 हो गए। 15 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी कांग्रेस से छीन रही है और 15 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस बीजेपी से छीन रही है। ये जो जेडीएस जो 15 होते जा रहा है, आपको पता ही है, इस बार उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किंग मेकर नहीं, किंग बनने की कोशिश में जेडीएस है। उसकी सीटें जरूर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि चिकमंगलुरु से भी फिलहाल बीजेपी सीटी रवि 4 बार के सिटिंग एमएलए हैं, वो भी आगे लीड पर बने हुए हैं। उधर जी परमेश्वर, कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो भी आगे चल रहे हैं। और बीजेपी ये चाह रही है कि जितनी सीट जेडीएस को मिलेगा उनको फायदा होगा, ताकि वो सरकार बनाएंगे। और ऑलरेडी कुमार स्वामी ने उनसे बात भी करी है कि अगर इन केस ऑफ एनीथिंग इज देयर, हम आपको समर्थन देंगे और आप हमको समर्थन देंगे। तो अभी आपने सही कहा कि कांग्रेस को बीजेपी की सीट मिल रही है, और जो विधायक है उसे पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी पर्सनल कैपेसिटी और उसका पर्सनल ये चलेगा। अभी ये देखना है कि जो नए विधायक हैं, एमएलए जो बीजेपी से हैं, उनकी क्या सिचुएशन होगी। अगर वो मोदी के वेव में आएंगे या 75-72 हो गया, तीन का डिफरेंस हो गया, तीन का डिफरेंस होगा। तो और एक ट्रेंड पोस्टल बैलेट में दिख रहा है कि कित्तूर कर्नाटक, जो मुंबई कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, वहां बीजेपी ने पोस्टल बैलेट में बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा कल्याण कर्नाटक, जो हमने नाम रखा है, नाम भी सरकार ने दिया है, कल्याण कर्नाटक में कांग्रेस की बढ़त बरकरार है। और पिछली बार भी यही ट्रेंड था। अगर ये ट्रेंड नहीं बदलेगा तो बहुमत आना मुश्किल हो सकता है कांग्रेस के लिए। एक अहम वोकलिगा फैक्टर वाली 44 सीटें हैं। 23 सीटें ऐसी हैं जिनका अभी रुझान आया है, उसमें कांग्रेस को +4 हो रहा है। मतलब कांग्रेस वो सीटें जो जेडीएस की हुआ करती थी वो जीत रही है। डीके शिव कुमार की वजह से हो रहा है। डीके शिव कुमार हो जा रहा है क्योंकि डीके शिव कुमार इज बीन प्रोजेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, और एक तरफ कुमार स्वामी भी सीएम कैंडिडेट है। तो वकलिका का वोट जो भी है जेडीएस और कांग्रेस के बीच में इक्वली डिवाइड हुआ है। एक 3 या 4% बीजेपी का है। जहां तक लिंगायत का सवाल है, लिंगायत का मेजॉरिटी चंक वोट बीजेपी के साथ रिटेन हुआ है, और कांग्रेस को भी एक 12-13% मिला है, क्योंकि एमबी पाटिल, लक्ष्मण सावडी, जगदीश शेट्टर की वजह से भी आया है। तो वकीलिका का वोट डीके शिव कुमार और कुमार स्वामी गए, तो दो में से कोई एक चीफ मिनिस्टर बनने की चांसेस हैं। जी हाँ, उधर जगदीश शेट्टर जो कांग्रेस में गए थे वो आगे चल रहे हैं, और उनके खिलाफ जो महेश टिकैत को उतारा था बीजेपी ने, वो पीछे चल रहे हैं। ये लगातार काउंटिंग सेंटर से सीधे जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें आपको दिख रहा है कि अब 169 169 के रुझान आए हैं और 7 सीटों का डिफरेंस हो गया है। 7 सीटों का गैप हो गया है बीजेपी और कांग्रेस में। 79 पर बीजेपी, 72 पर कांग्रेस, 17 पर जेडीएस। 79 पर बीजेपी, 72 पर कांग्रेस, 17 पर जेडीएस। जो ये शुरुआती रुझान से अब आगे बढ़ रही है बात। 8:22 हो गए हैं। 8:30 बजे हम ये कह पाएंगे कि ईवीएम के आंकड़े भी जो हैं इनमें मिलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन 169 सीटों के रुझान अभी तक जो आए हैं उनमें बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। अब ये ईवीएम के आंकड़े जब इनमें जुड़ते हैं तो क्या ये बढ़त बदलती है? क्या बीजेपी की ये 7 सीटों का गैप जो है ये बढ़ जाता है, घट जाता है या पलट जाता है? ये देखना होगा। जेडीएस अभी 17 सीटों पर आगे चल रही है इन रुझानों में। 169 सीटों के जो रुझान आए हैं। विभा में बुला रही है लाइव रिजल्ट हब से। विभा, क्या डेटा आ रहा है?